चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें हम देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर में टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। ठीक है, इसका पहला पॉइंट है, कह रहा है कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है, फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो नेचर को समझने का काम करती है। दूसरा पॉइंट है, फिजिक्स मैटर, एनर्जी, स्पेस और टाइम के बिहेवियर को स्टडी करती है। इसका तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि फिजिक्स बताती है कि चीजें कैसे काम करती है और क्यों काम करती है। सिंपल शब्द में देखेंगे, फिजिक्स जो है नेचर को समझने की लैंग्वेज है। ठीक, चलिए इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है उसका नाम है फिजिक्स इज एवरीवेयर। फिजिक्स सभी जगह मौजूद है। फैन का घूमना फिजिक्स है, बल्ब का जलना फिजिक्स है, मोबाइल का काम करना फिजिक्स है, ट्रेन और एरोप्लेन का चलना फिजिक्स है, तो अर्थ का चीजों का खींचना फिजिक्स है। मतलब फिजिक्स सिर्फ बुक में नहीं, पूरी दुनिया में। चैप्टर का तीसरा जो टॉपिक है उसका नाम है फिजिक्स का नेचर। हम देखेंगे इस टॉपिक में फिजिक्स का नेचर क्या है। करेंगे फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है, फिजिक्स एक थ्योरेटिकल साइंस भी है। पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर रूल, लॉ या थ्योरी बनाते हैं। फिजिक्स में सोचना और समझना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिजिक्स का जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो बेसिक से जब स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो इसमें सबसे जरूरी बात है सोचना और समझना। ठीक है, तभी हमारा कोई भी टॉपिक क्लियर होगा। इसके बाद है हमारा टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड थ्योरी। कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन का मतलब है ध्यान से देखना, यानी किसी चीज को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे। उसके बाद है हमारा एक्सपेरिमेंट का मतलब है टेस्ट करना। एक्सपेरिमेंट का जो मतलब है वो है टेस्ट करना। इसके बाद है एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से थ्योरी या लॉ बनता है। उसके बाद थ्योरी को मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया कि फिजिक्स का हर लॉ एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई होता है, यानी फिजिक्स का जो कोई भी लॉ हो वो एक्सपेरिमेंट से ही वेरीफाई होता है। हमें फिजिक्स लॉ पहला पॉइंट है, फिजिक्स के लॉ नेचर के रूल्स होते हैं। फिजिक्स के लॉ यूनिवर्सल लॉ होते हैं, ये हर जगह सेम रहते हैं। टाइम और प्लेस चेंज होने पर भी लॉ सेम रहता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम देखते हैं कि ग्रेविटी इंडिया में भी काम करती है और मून पर भी काम करती है, यानी दोनों जगह सेम। आपका टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ फिजिकल लॉ। कह रहा है कि फिजिकल लॉ एग्जैक्ट नहीं होते हैं, अप्रोक्सीमेट होते हैं। फिजिक्स लॉ सिर्फ सर्टेन कंडीशन में वैलिड होते हैं। कंडीशन चेंज होने पर भी लॉ फेल हो सकता है। कंडीशन अगर बदल रहा है तो फिजिक्स का लॉ भी फेल वहां हो सकता है। इसलिए फिजिक्स में कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। अगर हम टॉपिक नंबर 7 में, जिसका नाम है स्कोप ऑफ फिजिक्स। करेंगे फिजिक्स का यूज इंजीनियरिंग में होता है, फिजिक्स का यूज मेडिकल साइंस में होता है, फिजिक्स का यूज स्पेस साइंस में होता है, फिजिक्स का यूज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी होता है। फिजिक्स के बिना मॉडर्न साइंस पॉसिबल नहीं है। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है फिजिक्स इन मेडिकल साइंस। एक्सरे फिजिक्स पर बेस्ड होती है। मेडिकल साइंस में भी फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कारण कि एक्सरे फिजिक्स पर बेस्ड होती है, एमआरआई फिजिक्स पर बेस्ड होती है, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड फिजिक्स के एप्लीकेशन होते हैं। फिजिक्स लाइफ सेविंग साइंस भी है। फिजिक्स जो है उसको हम लाइफ सेविंग साइंस भी बोलेंगे। अब जो आपका टॉपिक है उसका नाम है फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। कर रहा है पहला पॉइंट, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, ये सब फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। सैटेलाइट, रॉकेट फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ये भी फिजिक्स है। कर कि इसलिए फिजिक्स को कहा जाता है मदर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, यानी टेक्नोलॉजी की ये माँ है, मदर है। आपका जो टॉपिक है आपका उसका नाम है फिजिक्स एंड अदर साइंसेस। पर केमिस्ट्री का बेस फिजिक्स है, बायोलॉजी में भी फिजिक्स का यूज होता है। उसके बाद करें कि इन्वायरमेंटल साइंस फिजिक्स पर डिपेंड करती है, यानी फिजिक्स जो है वो फाउंडेशन ऑफ ऑल साइंसेस है, यानी सभी साइंस का फाउंडेशन फिजिक्स से ही स्टार्ट होता है। अब आपका टॉपिक है उसका नाम है फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। कह रहा है कि नेचर में टोटल 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती है। पहला का नाम है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, हर मास के बीच लगती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट के मास के बीच ये लगती है। करेक्ट, सबसे वीक फोर्स होती है, यानी चारों में सबसे वीक जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ का ऑब्जेक्ट को खींचना ग्रेविटेशनल फोर्स है, अर्थ का ऑब्जेक्ट को खींचना ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी अर्थ जिस फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचती है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं। बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कह रहा है कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगती है ये। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इसी फोर्स पर बेस्ड होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, कह रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर काम करती है। उसके बाद कह रहा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध कर रखती है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है। इसके बाद आपका है वीक न्यूक्लियर फोर्स। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके बाद आपका टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। इसको शॉर्ट तरीके से देखेंगे। कह रहा है कि साइंटिस्ट का एम है सब फोर्स को एक थ्योरी में लाना। कोई भी साइंटिस्ट है उसका एम है फोर्सेस को एक थ्योरी में लाना, इसी प्रोसेस को यूनिफिकेशन कहते हैं। चलिए आपका जो आपका टॉपिक है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। पहला इसका पॉइंट है, कह रहा है कि फिजिक्स टेक्नोलॉजी को जन्म देती है, टेक्नोलॉजी सोसाइटी को डेवलप करती है, फिजिक्स एजुकेशन सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। यानी फिजिक्स सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, डेवलपमेंट का एक टूल है, बहुत बड़ा एक टूल है। ये टॉपिक आपका है, कह रहा है इंपोर्टेंट एग्जाम लाइंस। इसमें कुछ ऐसे लाइंस है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कह रहा है पहला पॉइंट फिजिक्स नेचर के लॉ का स्टडी है। दूसरा पॉइंट है फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल साइंस है। कह रहा है इसके बाद फिजिक्स के लॉ यूनिवर्सल होते हैं। इसके बाद फिजिक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी का बेस है। इसके बाद है फिजिक्स ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स ऑल साइंस की फाउंडेशन है। तो आप बने रहिए
एमडी आलम सर के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके बाद हम लाएंगे चैप्टर 2 यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन, एकदम आसान भाषा में आप